चलो चलो जल्दी। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। ये तुम्हारा बेटा है? जी हाँ। बहुत ही प्यारा बच्चा है। फरमाइए कैसे आना हुआ? बेटी कल रात तुम्हें अचानक देखकर हम बहुत बुरी तरह से डर गए थे, मगर एहसान तुम्हारा कि तुमने वहां ऐसी वैसी कोई बात नहीं की और ना ही किसी पर यह जाहिर होने दिया कि तुम हमारी बेटी को जानती हो। बेटी, तुम हमारी बेटी की तरह हो, इसलिए हम तुमसे अपनी बेटी के जीवन के लिए भीख मांग रहे हैं। भगवान के लिए उसका राज किसी पर जाहिर मत होने देना। और ये रख लो बेटी। ये क्या है? ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट है। मैं गरीब हूँ, अनाथ हूँ, लेकिन इस तरह की रिश्वत देकर मेरे गरीब और अनाथ होने का मजाक मत उड़ाइए। लेकिन और अभी आपने कहा कि मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, तो इस रिश्ते से आपकी बेटी भी मेरी बहन की तरह हुई और मैं अपनी बहन को दुनिया में बदनाम होने नहीं दूंगी, उसका घर बर्बाद होने नहीं दूंगी। फिक्र मत कीजिए, आप जाइए यहां से। बेटी, एक बात पूछूं? उस बच्चे का क्या हुआ? कौन से बच्चे का? कहीं वो बच्चा तो नहीं जिसे आपकी बेटी ने जन्म दिया था और जिसे आप लोग आधी रात की खामोशी में चुपचाप छोड़कर भाग गए थे, और आज अचानक उस बच्चे की याद कैसे आ गई? हम उस बच्चे को छोड़कर तो आए, मगर उसे आज तक भुला न सके। बस इतना बता दो कि वो जिंदा है या नहीं। अगर आपको वो बच्चा मिल जाए तो क्या करेंगे आप? उसे अपना लेंगे? उसे सीने से लगाकर दुनिया के सामने जाकर क्या आप इस बात का ऐलान कर सकेंगे कि ये बच्चा यतीम लावारिस नहीं, आपका अपना खून है, आपका नवासा है? कह सकेंगे इस बात को दुनिया से? बोलिए, जवाब दीजिए। वो तो हम नहीं कर सकेंगे, पर रुपये पैसों से उसकी जरूर मदद करेंगे। दुनिया का सारा सुख उसके कदमों में डाल देंगे हम। पैसे दे देंगे? वाह, आप पैसे वालों की दुनिया में क्या हर चीज पैसों से मिल जाती है? पैसे के बल पर पैदा होने वाले मासूम बच्चे को फिकवा देते हैं, फिर पैसे के बल पर उसी बच्चे को सुख खरीद कर देना चाहते हैं। ये तो ऐसी बात हुई कि पहले किसी का खून कर दो और उसके बाद उसी के लिए रेशमी कफन खरीद कर ले आओ। हम गुनहगार हैं, पापी हैं, इसीलिए पहले हमने अपनी बड़ी बेटी को, उसके बाद उस मासूम बच्चे को गवा दिया। मगर बेटी, सिर्फ इतना बता दो कि वो बच्चा कहाँ है? तुम्हें तुम्हारे बच्चे की कसम। जिस बच्चे की आप मुझे कसम दे रही हैं, वही आपकी बेटी का बच्चा है। क्या? जी हाँ, जो बच्चा अभी अभी यहां से गया वही आपका नवासा है। देखिए, वो बच्चा मेरी जिंदगी है। मैंने अपनी हर खुशी, हर सुख उस पर कुर्बान करके उसे अपने बेटे की तरह पाला है। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं उसकी माँ नहीं हूं। बस आपने याद दिलाया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं, खैर, अगर आप दोनों के दिल में उस मासूम के लिए जरा भी हमदर्दी है तो आप उसे कभी नहीं बताएंगे कि मैं उसकी माँ नहीं हूं। फिर भी अगर आप उसे मुझसे छीनना चाहेंगे तो याद रखिए, आप लोग उसे अपना भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी बेटी जो उसकी सगी माँ है उसे बेटा कह नहीं सकेगी, और अगर कहेगी तो उसका अपना घर उजड़ जाएगा जो बड़ी मुश्किल से कल ही बसा है। अगर आप मेरी गोद उजाड़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी बेटी का सुहाग भी उजड़ जाएगा। बस बाकी आपकी मर्जी। नमस्ते विजय भाई। नमस्कार। गाड़ी है आपके पास? जी है। देसी या विदेशी? जी इम्पोर्टेड है। क्यों? स्विट्जरलैंड से लिए या दुबई से लिए? अंदर चलिए। थैंक यू जी। अरे आओ आओ बेटे आओ। प्रणाम। अरे जीते रहो बेटे, आओ बैठो बैठो। थैंक यू। कहो कैसे हो? जी अच्छा हूँ। नहीं, ये झूठ है। मैं सुशील को अच्छी तरह जानती हूँ।
आशा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो शराफत की झूठी एक्टिंग करके भोली भाली लड़कियों के दिल में अपना घर बना लेता है और फिर उनकी इज्जत से खेलता है। यही उसका असली रूप है। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मैं इतने दिनों से सुशील के साथ सैर करने घूमने आती जाती रही, लेकिन आज तक उसने मेरे जिस्म को छुआ तक नहीं। फिर मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि वो बुरा लड़का है? नहीं भाभी नहीं, आज के जमाने में इससे बड़ा शराफत का सबूत और क्या हो सकता है? आशा, ये सब नाटक है। प्लीज भाभी, बेहतर होगा कि आप मेरी जिंदगी की खुशियों के रास्ते में रुकावट ना बने। सुशील आपकी नजरों में बुरा होगा, लेकिन मेरी नजरों में वो एक फरिश्ता सिफत इंसान है। आशा, पीवी जी, क्या है? आपका फोन है। हेलो। हेलो सीमा डार्लिंग, कैसी हैं आप? पहचाना हमें? फोन क्यों किया यहाँ पर? बस ऐसे ही तुम्हारी याद आ गई, और फिर याद आएगी भी क्यों नहीं? तुम तो मेरा पहला प्यार हो, जिसका मजा तुम भी ले चुकी हो और मैं भी। बकवास बंद करो अपनी। ठीक है, बंद कर देता हूँ, लेकिन तुम आज शाम 4 बजे उसी गार्डन में आना जहाँ हम पहली बार मिले थे। किस लिए? ये सब तो मिलने के बाद ही तुम्हें बताऊंगा। और हाँ, एक बात जरा अपने दिमाग की डायरी में अच्छी तरह से नोट कर लो। अगर तुम नहीं आओगे तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि तुम खुद ही पछताओगी, क्योंकि तुम मुझे अपने आप से ज्यादा अच्छी तरह से जानती हो। ओके, बाय डार्लिंग। आज मुझे ना तुम चाहिए और ना तुम्हारी दौलत, मुझे सिर्फ आशा और उसकी करोड़ों की जायदाद चाहिए। लेकिन बीच में मत बोलो, पहले मेरी बात सुनो। अगर तुमने मेरे और आशा के बीच में रुकावट बनने की कोशिश की तो मैं सारी दुनिया को ले जाकर शर्मा नर्सिंग होम के सामने खड़ा कर दूंगा, जहाँ के स्टाफ का एक आदमी गवाही देगा कि तुमने वहाँ एक बच्चे को जन्म दिया है। उसके बाद तुम और तुम्हारे जालिम माँ बाप उस मासूम को वहीं छोड़कर चले गए। जिसे मुट्ठी में रखता हूँ उसके बारे में पूरी जानकारी भी रखता हूँ। क्या है? देख, नारियल वाला। अबे नारियल वाले के सर फोड़ेंगे। वो लड़की हाँ, लड़की है। क्या करना है लड़की का? अबे ये सेठ केदारनाथ की लड़की लगती है। सेठ केदार? अरे यार, ये कैसे सेठ केदारनाथ की लड़की हो सकती नहीं लगती? सेठ जी ने क्या कहा था? उनकी बेटी अभी बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है, तो मुझे लगता है ये वही है। इसका सबूत क्या है? उन्होंने क्या कहा था? क्या? वो छोटी सी बच्ची पानी में बह गई। हाँ। और ये बरसों तक पानी में बहते 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 बड़ी हो गई, और बड़े होने के बाद किनारे आके लग गई। ले चलते हैं यार। ये? हाँ। अरे यार, तूने पहली बार अक्ल की बात की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ले चले। लेकिन भाई साहब, मैं कई बार डंडे खा चुका हूँ पुलिस के। अब की बार अगर फिर पिटवाएगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर इसके बाद मैंने डंडे पिटवाए ना, हाँ। तो ये धंधा छोड़ देंगे। बस चल, तेरे पैर पड़ता हूँ। मगर तू अपने दिल से पूछ, ये है ना सेठ केदारनाथ की बेटी? मैं पूछता हूँ। अरे दिल इधर है, उधर कहाँ पूछ रहा है? हाँ, इधर है। है ना? है? तो ले चले। लगता तो है। ले चले? मगर कैसे? सुन, वाह, आजा। बेटी चलो, उठो उठो। देर हो गई, चलो, don't चलते हैं। disturb me. कम कम कम। अरे बड़ी, अरे बड़ी, कौन बड़ी। है? भाई साहब, ये पता बता दीजिए। वो सामने वाला मकान है। अच्छा, थैंक यू। वेलकम। सीमा बिटिया। अच्छा हुआ आप मिल गई। बड़ी मुश्किल से आपका एड्रेस ढूंढकर आप तक पहुंची हूँ। आपने मुझे पहचान लिया ना? लेकिन बात क्या है? जिस आदमी ने मुझे जाल में फंसाया था, आज वह मेरे पति की बहन से शादी करके उसके पैसे पर कब्जा पाना चाहता है। वो ये भी जानता है कि मैंने उसके बच्चे को शर्मा नर्सिंग होम में जन्म दिया था। असलियत सिर्फ आपको मालूम है। अगर मैंने सचमुच एक जिंदा बच्चे को जन्म दिया है तो प्लीज मुझे बता दीजिए मेरा बच्चा कहाँ है। मुझे डर है कि वो मेरी जबान बंद करने के लिए मेरे बच्चे की जिंदगी तक दांव पर लगा सकता है। आप बेफिक्र रहिए,
आपका बेटा मेरे पास सुरक्षित है। आपके पास कहाँ है मेरा बेटा? स्कूल गया है, अभी आने वाला है। ज्योति बेटी, कहाँ थी बेटी तू? मेरे पास सा बेटे, मेरे गले लग जा। मेरे बच्चे, मेरे बेटे। बच्चा आ गया, उठा ले। मम्मी, मम्मी। वाह रे भगवान, क्या लीला है तेरी। बिछड़ेवों को एक साथ मिला दिया तूने। मुझे मेरी गुड़िया से मिला दिया और सगी बहनों को अजनबियों की तरह मिला दिया। सगी बहनें? हाँ सीमा मैम साहब, आप दोनों एक ही माँ के दिल के टुकड़े हो, एक ही बाप का खून हो, सगी बहनें हो। ये मेरी बहन? हाँ बेटे, जब तू छोटी सी थी मुझे गंगा के किनारे पे मिली थी। तेरी याद का जख्म तेरे माँ बाप के दिल से अभी तक नहीं मिटा है। दीदी, सीमा दीदी। वाह वाह वाह, क्या फिल्मी सीन है। कौन हो तुम? दीदी, दीदी ये वही कमीना है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, मैं वही कमीना हूँ और यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त कमीनेपन का ऐलान करने आया हूँ। चेतन, चेतन जिसका कि मैं बाप हूँ, ये सगी माँ है और आप सौतेली माँ है, वो इस वक्त मेरे कब्जे में है। खबरदार, जो तुमने चेतन को हाथ भी लगाया तो। हाथ लगाया तो? अरे अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उस मासूम के कोले कोले शरीर में ऐसे गोलियां ठोक दूंगा जैसे लोग दीवार में कीलें ठोक देते हैं। भगवान के लिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा कुछ मत करना। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन मेरी भी कुछ मामूली शर्तें हैं। जब तक आशा के साथ मेरी शादी नहीं हो जाती तुम मेरे कब्जे में रहोगी। अपनी जबान खामोश रखना, वरना तुम जानती हो मैं बच्चे के साथ क्या कर सकता हूँ। अगर तुम खामोश रही और आशा के साथ मेरी शादी होगी तो इन दोनों को मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। ओके? चलो सौतेली माँ। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, आइए। केदारनाथ जी, आइए। आइए, आइए 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 आइए। आइए, ये देखिए। आपने कहा था ना आपकी बच्ची गुम हुए 18 साल हो गए, तो हम लोग अब की मरतबा बड़ी बच्ची लेकर आए हैं। ये आपका खून, आपके कलेजे का टुकड़ा उड़ के सीने से लगा लीजिए। अरे पर इसको कहाँ से उठा लाए हो? जूहू बीच के किनारे रेत पे पड़ी हुई थी, हम इसको उठा कर ले आए। ये वही लड़की है जो बचपन में पानी में बह गई थी और 18 साल के बाद जवानी में समंदर के किनारे मिली। हमने इसको बोलने का मौका भी नहीं दिया, उठा कर ले आए। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। गुरगा आएगा। अच्छा, इनाम के पैसे गोरखा के पास रखे? हाँ, चोरी हो जाते होंगे। नहीं, ये तो गुस्से में जाकर रहता। कुछ गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ है क्या? अरे गड़बड़ क्या है? कोई भी लड़की उठा लाते हो, बोलते हो मेरी बेटी है। अरे क्यों गरीब की मेहनत का मजाक उड़ाते हो सेठ? ऊपर वाले से डरो। पहले हम लोग छोटी छोटी बच्ची लेकर आते थे तो तुम कहते थे तुम्हारी बच्ची नहीं है। आज इतनी बड़ी उठा कर लाए तो कहते तो ये भी तुम्हारी बच्ची नहीं है। ऐसा नहीं चलने वाला, हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। क्या केस कर देंगे? जाओ भाई जाओ, अपना कोई काम करो, चलो। अरे कैसे जाएं? 18 साल हो गए सिर्फ आपकी लड़की तलाश करते करते, दूसरा कोई धंधा भी नहीं किया। ये तो भगवान भला करे इस राम का, दिन में 2-4 बार जाकर ये भीख मांगकर रूखी सूखी ले आता है, वरना हम तो कब के भूखे मर गए होते। कौन भीख मांग के लाता? मैं क्या भिखारी हूँ? मैं? अरे छोड़ यार, तेरे को याद क्या याद नहीं? मैं कोई भिखारी हूँ क्या? खबरदार जो कभी भीख का नाम लिया तो मैं इज्जतदार इंसान हूँ। बहुत इज्जतदार। देखिए सेठ जी, आज को मिला के 18 साल का हिसाब कर दीजिए ताकि हम कोई दूसरा धंधा भी कर सके यहाँ। अरे भाई साहब, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं ये मेरी बेटी नहीं है, नहीं है, नहीं है। अजी मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि ये है? अरे ये बेटी नहीं है, नहीं है, नहीं है। मत रखो, अब तो जवान लड़कियां लाने लगे, कोई हम पर केस कर देगा। मेरी बेटी, मेरी बेटी। अरे फिर तुम दोनों तुम दोनों मेरी कुंडली में क्यों फंसे हुए हो? अरे तुम फंसे हो यार, हम कहाँ फंसे हुए? मेरा जीना तुम दोनों ने हराम कर दिया है। पहले मेरे छोटे छोटे बच्चों को भगा के ले जाते थे, अब मेरी जवान बेटी को उठा के ले आए। तो क्या ये भी तुम्हारी बेटी है? नहीं तो क्या तुम्हारी है? मेरी समझ में नहीं आता, तुम दोनों मेरे परिवार के पीछे क्यों पड़े हुए हो? क्या कर दिया? कौन पड़ा हुआ है?
हम पड़े हुए कि तुम्हारा परिवार हमारे आगे पड़ा हुआ? अरे वाह, जिधर हाथ डालो तुम्हारे बच्चे निकलते हैं। तुम्हारे क्या 1-2 लाख बच्चे हैं क्या? तुमको सरकार पकड़ती नहीं है? हाँ? तुम क्या परिवार नियोजन पे विश्वास नहीं करते हो कि हम तो हमारे एज भी नहीं? अरे तुमको तो खड़े खड़े फांसी दे देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। शहर में बच्चों का सहकारी भंडार खोल रखा है क्या? अरे मैं पागल हो जाऊंगा। तो पहले कागू नहीं हो पागल? मैं ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। अच्छा अच्छा। मैं जहर खा के मर जाऊंगा। एकदम जहर ला के दो उसको। अरे चौकीदार गुरखा। अरे छोड़, चल बेटी तुम। अरे क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया? ए भाई, अरे कहाँ जा रहा हम लोगों की इंसल्ट करता है ये? सेठ जी, आपकी बेटी शांता जिंदा है। क्या? जी हाँ। हमारी बेटी जिंदा? जी। पर है कहाँ वो? उसे कुछ गुंडे उठा के ले गए। गुंडे? ये वही सुशील कुमार है डैडी, जिसका असली नाम अनिल कुमार है। और इस धोखेबाज ने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। और अब वो आशा से शादी करके उसकी जिंदगी भी बर्बाद करना चाहता है। मेरे लाख समझाने पर भी आशा ये मानने को तैयार नहीं है कि ये अनिल दरिंदा है, पेशी है। मगर बेटे, तुम उसके बारे में कैसे जानती हो? मैं उस दरिंदे को जिंदगी भर नहीं भुला सकती डैडी, क्योंकि उसी वैश्य ने मेरी मैं समझ गई बेटे, समझ गई। रो नहीं, रो नहीं। सुना तुम लोगों ने? एक कमीना इंसान मेरी बेटी को उठाकर ले गया है। उस बेटी को जिसे पिछले 18 साल से तुम लोग तलाश कर रहे हो। और आज वो मिली है, वो भी ऐसे वक्त जब... आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, आज ही तो हमारी जासूसी का इम्तिहान है। ऐसे दरिंदों परिंदों को ढूंढ निकालना हमारे बाएं हाथ का खेल है। उसने आपकी बेटी की जिंदगी और हमारी जिंदगी की 20 साल दोनों बर्बाद किए हैं। हमने अगर उसकी शक्ल ने बिगाड़ दी और इतनी ना बिगाड़ दी कि दुनिया में उससे ज्यादा कोई बिगड़ी हुई शक्ल वाला न हो, तो हम दोनों का नाम राम और बलराम नहीं। आप चिंता मत कीजिए। चिंता मत कीजिए सेठ जी। तो तेरे को याद है ना जब हम लोग दिन क्या? रामू डियर, तू फिर आ गई? हमका देख के थोड़ा मुंह काहे बिगड़ जाता है? अरे कौन मुंह टेढ़ा करता हो? तेरा नाटक कंपनी में काम करती, कपड़ा कहाँ से मार के लाई? भाड़े पे लिया है, अच्छा है ना? रोज भाड़े पे कपड़ा लाती, कभी पैंट शर्ट लाती, कभी स्कर्ट लाती। कहाँ से लाती है तू? अभी हम लोग के पास टाइम नहीं, हम जा रहे हैं सेठ जी की बच्ची की जिंदगी बचाने। सेठ जी की बच्ची? हम भी चले तोरे साथ? तू आगे का पापड़ बेलेगी? हुआ बहुत खतरा है। खतरा है? अरे तोरे लिए खतरे को पतरे की तरह मोड़ देंगे। चले? सच? तोरी कसम। चल। 1 मिनट, वहाँ खतरे का काम टल गया, उसके बाद हाँ? उसके बाद जो हम कहेंगे वही करना पड़ेगा। अच्छा, करेंगे शादी। नमस्ते बाबूजी। अरे सुशील बेटे, आओ बैठो। कैसे हो? जी बस आपके चरणों की धूल की कृपा है, अच्छा हूँ। नमस्ते विजय बाबू। नमस्ते भैया, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। आओ। जी वो हम जरा जल्दी में हैं। ये हमसे क्या मतलब? ओ, तो ये बात है। कहीं बाहर जाने की तैयारी है क्या? जी वो मैं जरा शॉपिंग के लिए जा रहा था, अगर आपकी इजाजत हो तो आशा को भी साथ में ले जाऊं। हाँ जरूर जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। रात का खाना तुम हमारे साथ खा रहे हो। जैसी आपकी आज्ञा। चले? ठहरो, तुम आशा को अपने साथ नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि आशा इस घर की बेटी है, इस घर की इज्जत है, और मैं इस घर की इज्जत को खुलेआम नहीं लूटने दूंगी। कैसी बातें कर रहे हो वो? देखिए ना डैडी, भाभी हमेशा इस सुशील के बारे में उल्टी सीधी बातें करती रहती है। मेरा इनसे मिलना भाभी को एक आंख नहीं भाता। जब मैं कह रही हूँ तो तुम इसके साथ नहीं जाओगी। सीमा, क्या हो गया तुम्हें? इन दोनों की शादी होने वाली है। जब तक मैं जिंदा हूँ, ना ही इन दोनों की शादी होगी और ना ही आशा अनिल के साथ बाहर जाएगी। अनिल? अनिल? अनिल कौन? क्या हो रहा है तुम्हें? किस अनिल की बात कर रही हो तुम? ये धोखेबाज, ये फरेबी, ये लड़कियों की इज्जत लूटकर उन्हें ब्लैकमेल करने वाला, इसका असली नाम अनिल है। अमीर घरानों की लड़कियों को फंसाना इसका पुराना पेशा है, और आज ये आशा की जिंदगी भी बर्बाद करने जा रहा है। और मेरी जबान बंद रखने के लिए इसने ज्योति और चेतन को अगवा कर लिया। अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ा तो इसकी खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। छोड़ दो मुझे। साथ चल, वरना पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। चल। सीमा, छोड़ो भैया। कमीने।
विजय फौरन फोन करके डॉक्टर को बुलाओ। नहीं नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरे पास वक्त नहीं है। ज्योति, ज्योति मेरी बड़ी बहन है। क्या? वो पवित्र है, पापिन मैं हूँ। मैंने आपसे अपना पाप छुपाया, जिसकी सजा भगवान ने मुझे दी। क्या करिए तो? मैं शादी से पहले अनिल के बच्चे की माँ थी। चेतन ज्योति का नहीं, मेरा बेटा है। ज्योति कुंवारी है। मैं सच कह रही हूँ। ज्योति ने मेरे बच्चे के लिए कुर्बानी दी और मैंने अपने माता पिता के कहने पे तुमसे शादी की, तुम्हें धोखा दिया। मुझे माफ कर देना। नहीं सीमा। ज्योति को अपना लो, उसे अपनी धर्म पत्नी। ये वही बदमाश है, मेरे पहले मालिक की लड़की को ले जा रहा है। बैठो जल्दी, टैक्सी चलो। और वो जो सेठ की दूसरी लड़की ढूंढने जा रहे हैं हम वो लोग, पहले से इसकी कैद में है। अरे बाप रे, ये आदमी क्या लड़की उठाने का धंधा करता है क्या? अरे वो साहब, ये सब क्या है? देखिए भाई साहब, ये मेरी बीवी है। इसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं। आज 5 साल का दौरा है, आप जल्दी से प्लीज मठा ले लीजिए। पागलपन का दौरा पड़ा है तो अस्पताल ले जाना चाहिए। मडा ले जाकर क्या करेंगे आप? अबे ओ गेंडे, बहुत बकबक करा, सीधी तरह चल, नहीं दौड़ा दो। चलता हूँ साहब, चल। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? उसको बचाने। मगर टैक्सी तो चली गई भाई, कैसे भी करके उसको बचाना है। मगर कैसे उसके लिए पैदल कौन भाग के जाए? अरे क्या कर दिया, क्या कर दिया? भाई तो पैदल कौन जाएगा? ये तो बहुत दूर जगह है। तो क्या मुसीबत। गाड़ी नहीं है। किधर है गाड़ी? आंखें खोला, ऊका है। वाला सेठ। चल भाई जल्दी कर। क्या हुआ? आप आवाज करेगा तो केले से भेजा उड़ा डालूंगा। क्या बोला? केले की तरह भेजा छील डालूंगा। अरे भाई मेरे शूटिंग को लेट हो रहा है। बेचारे को शूटिंग में जाने का है शूटिंग को लेट। इधर गड़बड़ की तो यही ले जाते तेरे को। ये तो खुल्लम खुला दादागिरी है। अरे दादागिरी है कि चाचागिरी है? जल्दी से उस गाड़ी का पीछा करो। सुबह से हम 10 खून कर चुके हैं, अभी 11वां तुम्हारा होगा। सड़ा हुआ खून। 10 खून? हाँ, हम लोग को हर एक मिनट में 1 खून करने का सरकार की तरफ से कमीशन मिलता है। हाँ, हम लोग परिवार नियोजन की तरफ से आए। हिंदुस्तान की आबादी बहुत बढ़ गई ना, तो हमको सरकार ने भेजा है कि जाओ आबादी कम करके आओ। हम खानदानी खूनी हैं। चल बैठ, गोली मार दूं? नहीं, इसकी औलाद बद्दुआ देगी। तेरी औलाद है क्या? हाँ है? तो बैठ जा अंदर। है तो बैठ जा। गाड़ी चलाओ। ए पिलपिले, उधर देख, पीछा करो। जाना है? सब उतर गए, मेरे कपड़े भी ले गए। अब मेरी शूटिंग का क्या होगा? इसे पहचानती हो ना? ये ज्योति है, विजय का प्यार, विजय की जिंदगी। सीमा को तो मैंने तेरी आंखों के सामने मार दिया, और अब इस ज्योति की जिंदगी तेरे हाथों में है। तू चुपचाप मुझसे शादी कर ले तो इस ज्योति की जिंदगी में उजाला बना रहेगा। अगर इनकार किया तो इस ज्योति को भी सीमा की तरह बुझा दूंगा। नहीं, मैं अपनी भाभी के कातिल के साथ हरगिज शादी नहीं करूंगी। अरे कर ले, वैसे भी मैं तेरे साथ कोई जिंदगी भर के लिए शादी थोड़ी करूंगा। जैसे ही तेरी दौलत मेरे कब्जे में आ गई, मैं तुम सबको आजाद कर दूंगा। निकल पड़ूंगा किसी नई चिड़िया की तलाश में। क्यों, क्या ख्याल है? मंगाऊं शादी का जोड़ा? कभी नहीं। मैं कफन ओढ़ना पसंद करूंगी, लेकिन तेरा दिया हुआ शादी का जोड़ा कभी नहीं पहनूंगी।
बहुत गर्मी दिखा रही है ना? अब देख तुम मेरे कमीनेपन की गर्मी। नहीं मत मारो, नहीं मत मारो उन्हें। तो फिर शादी के लिए हाँ कह दे। मुझे मंजूर है। मुबारक हो दूल्हा दुल्हन को ये शादी। जिसने गधे से घोड़ी मिला दी। क्या है? मंगलवार? नहीं नहीं नहीं, बुधवार। अरे मंगल हो या बुधवार तो है ना। वार ही में तो असली वार है। वार में तल लगा दो तो तलवार, चल लगा दो तो सलवार, लगा दो तो परिवार। मेरा मतलब है आप हैं कौन? ये तो पूछ के बताना पड़ेगा। किससे? किसी ऐसे आदमी से जो हमारे बारे में कुछ नहीं जानता हो। हम उससे पूछेंगे तो वो हमारे बारे में कुछ नहीं बताएगा, तो हम आपको आगे बताएंगे कि हमारे बारे में कुछ नहीं जानते, तो आप दूसरे से पूछेंगे, वो आपको कुछ नहीं बताएगा, तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। ओफो, आप क्या रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब हमारी खुद समझ में नहीं आ रहा, तो आपको कैसे समझाएं? कांग्रेचुलेशन। शादी हो रही है तो हम कौन सी अर्थी उठाने हैं? हम भी शादी। अरे भाई, शादी होती है तो बाराती आते हैं। पहले बारातियों के स्वागत के लिए हाथी आते थे। अब हम जैसे खैराती आते हैं। हम लोगों का दिल बहलाते हैं, उनके सामने गाते हैं, और मौका मिलते दुल्हन को लेके निकल जाते हैं। क्या मतलब? नहीं मतलब डोली में बिठा के यार। हाँ भाई, गाने तो इन्हें बड़े मजेदार लोग हैं। जब तक फेरे नहीं हो जाते तब तक गाने हो जाना हो जाए। गाने दे ले। लो, दूल्हे के पिता ने भी हाँ कर दिया। क्या? दूल्हे के पिता ने हाँ बोल दिया। अरे यार, तू यहाँ भी शुरू हो गया था। क्या शुरू हो गया? अभी माई शुरू कर दिया था। तू अपने इलाज करा, तेरी याददाश्त कमजोर हो गई। कुछ भी और पटांग बातें करता मैं। दूल्हे जी शुरू करें। हेलो जेम्स। हाय बॉन्ड। शरारत से नहीं रुकता, बहनों से खेल है करता, 30 मार खा बन के फिरता, बोले हमें पहचान। मैं जेम्स ये बॉन्ड, एक दिल एक जान, हमसे जरा मिलिए मेहरबान। मैं जेम्स ये बॉन्ड, एक दिल एक जान, हमसे जरा मिलिए मेहरबान। हम तो इंसान के दुश्मन की गर्दन मोड़ देते हैं। जो भी खिड़की हो बंद हम पे उसको तोड़ देते हैं। जरा रुकना दिखाना है कमाल अपना, जो नहीं देखा है वो आज देखोगे मेरी जान। मैं जेम्स ये बॉन्ड, एक दिल एक जान, हमसे जरा मिलिए मेहरबान। मैं जेम्स ये बॉन्ड, एक दिल एक जान, हमसे जरा मिलिए मेहरबान। माए रोटी दो, माए भूखा ना। कब तक बुलबुल पैद रहेगी, कब तक बुलबुल पैद रहेगी, क्यों न मिलेगी आजादी। अच्छे अच्छे सयादों की
बुरे काम का बुरा नतीजा होता है भाईजान। ये जेम्स, ये बॉन्ड, एक दिल, एक जान। हमसे जरा मिलिए मेहरबान। ये जेम्स, ये बॉन्ड, एक दिल, एक जान। हमसे जरा मिलिए मेहरबान। लल्ला 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 लल्ला। हमें लाशने वाले क्या ये बजाने का सामान है। ठहर। ये तेरे आदमी बोल, पीछे हट। बोल नहीं तो तेरे गले की गली को गोली से खोद डालूंगा। बोल। पीछे हट जाओ, हट जाओ। हट बे, बोलो। तो उन लोगों को संभालना तू। हिलना नहीं। आप लोग बाहर के लिए। अब एक काम कर, ये सब मेहमानों को बोल यहाँ से बाहर जाए। अबे मेरी शादी है। अबे ऐसी शादी पब्लिक में नहीं होती, अपन अकेले में करेंगे शादी। बोल, ए भाई चलो भाई इधर बाहर जाओ, यहाँ बावर छेड़ने वाली। चलो जाओ। हिले तो गोली मार दूंगा। राधा, बता लड़की कहाँ है? अरे कौन सी लड़की? ज्यादा होशियारी की तो गोली मार दूंगा। बोल किधर है? तुझे मैं गोली मार दूंगा। बोल। बॉस, ये तो रबर की है। रबर? नहीं चमड़े का है यार। अबे मैं गन की बात कर रहा हूँ। मैं आपका नाम मैं असली लेकर आता हूँ। खबरदार, हिले तो गोली मार दूंगा। राजा ले जाओ उसको। अबे लड़की को मारो। अबे चमचो। कौन है? अरे जाती किधर है? अरे साला किधर गया यार? कौन? अरे वही जेम्स बॉन्ड का बच्चा। मैं बताऊं? भाग कर कहाँ जा रही हो? तुम क्या सोचती हो? भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन ही मारता है? पकड़ो लड़की को। बैठिए। बात क्या है? एक मिनट। अच्छा तुम भाग जाओ यहाँ से। अबे तू उसमें घुस जा। छोड़ दो अरे भाई साहब क्या बात? नमस्ते।
नहीं, भागो भागो भागो। है कोई घुसू? बाथरूम बहुत जोर से लगा, यही हो जाएगा। ए टबोरी, क्या है? इधर तेरी फोटो है, देख। क्या बात कर रहा है? इसको बोलते हैं। अरे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है यार? क्या कर रहा है यार? तू हर जगह भीख मांगने लग जाता है यार। अरे यार, चल यार। भाई साहब, अभी बताता है। तू क्या कर रहा है? सब लोग वैसे ही करना चाहिए। चल 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 चल। पकड़ इन सबको, हरी अप। नमस्कार, मुबारक हो, आपकी बेटियां मिल गई। लो हमारा इनाम। वो है कहाँ? इनकी बेटियां कहाँ हैं? वो तो चली गई। वो तो हाँ? अबे क्या बात करता है? सारी मेहनत तो पानी फेर दिया। कहाँ गई वो इस तरफ गई है। बाहर गई है। आइए। लो, फिर भाग गया। कहाँ रही है? चल, come on। कमीने, बता आशा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। ये रहा। धोखेबाज! बहुत दिनों से हमें तुम्हारी तलाश थी। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है ना? कुछ शराब आदमी को पहली बार किसी ने हम लोग शुक्रिया कहा है यार। पब्लिक में मत बोल यार। आओ बेटे चलो। हम लोग का इनाम? हाँ आपको मिल जाएगा, बंगले पे आइए। बंगले पे? आओ बेटे। मुकर तो नहीं जाएगा? नहीं, आदमी अच्छा लग रहा है, मगर पीछा करो। हाँ। जीती रहो बेटी। खुश रहो बेटे। बेटे, सीमा की अंतिम इच्छा यही थी कि तुम उसकी जगह। नहीं, ये नामुमकिन है। मैं चेतन और बापू के साथ ही रहूंगी। ज्योति, सीमा ने हमें तुम्हारे और चेतन के बारे में सब कुछ बता दिया है। क्या? बेटे, मेरी भूल, मेरी गलतियों की सजा तुम मेरे बेटे और अपने आप को क्यों दे रही हो? मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मुझे क्षमा कर दो। ये आप क्या कर रहे हैं? अपने नौकर की बेटी के सामने हाथ जोड़ना आपको शोभा नहीं देता। ना बेटी, तू तो हमारी बेटी है। माफ कीजिए माँ जी, आपने मुझे जन्म जरूर दिया है, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, मुझे माँ बाप दोनों का प्यार बापू ने दिया है। और जब तक सांस बाकी है, ये रिश्ता नहीं टूट सकता। चलो बापू। बेटे, अगर तू इस गरीब को अपना बाप समझती है तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना है। बाप अपनी बेटी को अपने घर से विदा करता है, हमेशा उसे अपने घर में नहीं रखता। बाबा। हाँ बेटे, ये उसका उसूल है जो सारे संसार का पिता है। उसके उसूलों को तोड़ने का हमें कोई हक नहीं है बेटे। जाओ, अपने ससुर जी के पांव छुओ, जाओ आशीर्वाद लो उनसे। जीती रहो बेटी, खुश रहो। आओ बेटे, आओ। सुखी रहो। हाँ, एक मिनट। ऐसा नहीं। देखिए ना, सबको कुछ ना कुछ मिल गया। ये बाप को बेटी मिल गई, बेटे को बाप मिल गया, मगर हम लोग कुछ नहीं मिला। आपने इनाम देने का वादा किया था, हम लोग 18 साल से
18 साल से आपकी बच्ची तलाश कर रहे हैं। आपने 1 लाख देने का वादा किया था। 1 लाख नहीं, मैं आप लोगों को 2 लाख दूंगा। अरे क्या कर दिया सेठ जी आपने? मुबारक हो। क्या मुबारक? अभी तक ठीक थे, फिर शुरू हो गए तुम? कौन में शुरू हो गया? तेरा दिमाग खराब हो गया तो अपने दिमाग का इलाज करा। मैं इलाज कर रहा हूं। वो देख पब्लिक पब्लिक पब्लिक। बोल लूं? आइंदा कभी किसी का कोई बच्चा गुमे, बच्ची गुमे तो हम लोगों को ही कांटेक्ट करना, हम ऐसे ही फौरन बच्ची ढूंढ कर ले आएंगे। मुबारक हो। ठीक बोला ना? क्या बात है।